गुड मॉर्निंग डियर्स। आज हम आज से 10th क्लास बोर्ड की आप लोगों की सीरीज शुरू होने जा रही है मैथ्स की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। उस टॉपिक को डील करने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनते हैं, उनका सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है, कितने तरह के इक्वेशंस होते हैं। यह टॉपिक आप लोगों को 6th, 7th, 8th क्लास वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 9th, 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी यह बेसिक्स का काम करेगा, बेसिक लेवल का। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इक्वेशंस कहते किसको। व्हाट इज इक्वेशन? समीकरण क्या है? इसमें जब भी कोई दो पहलू एक दूसरे से बराबर चिन्ह के द्वारा यानी सिंबल ऑफ इक्वालिटी के द्वारा संबंधित किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं समीकरण। इस सिस्टम पद्धति को समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहलू A है और दूसरा पहलू B है, जो अब देखिए जिसमें एक पहलू जो बाएं तरफ है उसको बोलते हैं LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में वाम पक्ष। दूसरा है दूसरी तरफ दाईं तरफ, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड और दायां पक्ष हिंदी में। अब ये दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं, दो इस सिस्टम में दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक दूसरे से बराबर चिन्ह द्वारा संबंधित किए जा रहे हैं, तो इस सिस्टम को मैथमेटिक्स में समीकरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक चीज शो कर रहा हूं, इस एग्जाम्पल को आप देखिए। जैसे हमने कह दिया कि 2 + 3 + 4 यह इज इक्वल टू 9 है। तो यहां पर सिंबल ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं 2 + 3 + 4 है, तो यह इतना पूरा सिस्टम आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरी तरफ दाहिनी तरफ आप चलते हैं तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, वाम पक्ष और दायां पक्ष। इसमें देख रहे हैं कि 2 और 3 4 को ऐड करने पे 9 आ रहा है, तो इस सिस्टम को समीकरण कहते हैं। अब समीकरण जैसे अब इसी में एक थोड़ा सा चेंजिंग हम ये करते हैं कि 2 + 3 को अपनी जगह रहने देते हैं, बट आगे हमें नहीं मालूम है x इज इक्वल टू हमने 9 लिख दिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि नॉन वेरिएबल यानी अचर में जो कांस्टेंट है 2 3 9 है और उसमें एक चर यानी वेरिएबल भी आया है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता है। तो ये जो समीकरण होगा इसको बोलेंगे एक चर, क्योंकि यहाँ पर एक चर आया है, इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये हो जाएगा आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और किसी भी इक्वेशन में जब कोई वेरिएबल आता है तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। तो मैथमेटिक्स में जो सिस्टम है कि जो भी वेरिएबल या वेरिएबल मोर देन वन और मोर देन वन वेरिएबल्स आते हैं तो उनकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते हैं। इसी कैलकुलेशन को ही आपको समीकरण दिया जाता है ये टॉपिक। अब आप देखिए अगर इसी को हम एक कर दें, 3 को भी इरेज कर दे रहे हैं, 2 + y + x इज इक्वल टू 9। अब यहां पर y और x दो वेरिएबल आ गए हैं, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो इसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए
अब यहीं पर ये हो कि नहीं, यहाँ पर कौन से 2 की जगह कौन सा है, 2 की जगह हम एक और वेरिएबल बढ़ा देते हैं। ये हम कहें z + y + x = 9। अब ये क्या हो गया जी, देखिए इसमें 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता है, लेकिन उनका एडिशन राइट हैंड साइड 9 हो रहा है। तो इनकी वैल्यूज आपको नहीं पता है, तो इस तरह के जो समीकरण बनते हैं इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, यानी 3 चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अगर जहां पर सिर्फ 1 वेरिएबल दिया है, ध्यान रखिएगा, अगर जहां पर 1 वेरिएबल दिया है तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन ही बनेगा उस पर और उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन जहां पर 2 वेरिएबल आएंगे, 2 वेरिएबल के लिए आपको लगभग 2 इक्वेशंस मिलने चाहिए जिससे आप x और y की वैल्यू, तब 2 वेरिएबल की वैल्यू पता कर सकते हैं। और जब आपको 3 वेरिएबल्स दिए गए हों तो इसका मतलब इसमें कितने इक्वेशंस आपको मिलेंगे, 3 इक्वेशंस, यानी 3 इक्वेशंस को मिलाया जाएगा, तब x y z की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब देखिए, इसके अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रेम देखते हैं कि फ्रेम कैसे बनता है इनका 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में और 3 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। और डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जो आप ये मतलब सिस्टम देखते हैं कि 1 वेरिएबल में किस तरह का फ्रेम होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड जो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है x y का, 2 वेरिएबल में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, 3 वेरिएबल्स के जो इक्वेशंस आते हैं 3, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है। जस्ट आई एम शोइंग टू यू, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए, पहले 1 वेरिएबल का देखिए, 1 वेरिएबल का कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बट एक सिंपल करते हैं कि ax + b = 0, यह है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में इसको आप समझिएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, यह स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर a क्या है, x का कोफिशिएंट। आप जानते हैं किसी वेरिएबल्स में अगर किसी नंबर का गुणा किया जाता है तो वह नंबर कहलाता है उस वेरिएबल का गुणांक, यानी गुणा किया हुआ अंक, कोफिशिएंट। तो हियर a इज कोफिशिएंट, गुणांक है, कोफिशिएंट मींस गुणांक है ऑफ x वेरिएबल, और b ये आपका प्योर कांस्टेंट है, यानी यह कोई स्थिरांक है, क्योंकि यह 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, सिर्फ 1 वेरिएबल ही रहेगा, बाकी जितने भी आएंगे सब कांस्टेंट होंगे, चाहे वो कोफिशिएंट के रूप में आए या प्योर कांस्टेंट के रूप में आए। ठीक है, नाउ अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। और ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को इसलिए बताया जाता है कि जैसे जब भी कोई स्ट्रक्चर को, सिस्टम को इक्वेशन दिया जाता है, 2 वेरिएबल का आपको इक्वेशन दिया जाए और उस सिस्टम को मींस और कॉम्प्लेक्स बना के आपको दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आप उस सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद आप लोगों के पास सो मेनी मेथड्स हैं, ढेर सारे मेथड्स हैं जिनसे आप सॉल्व कर सकते हैं उस इक्वेशन को। अब देखिए, आपको दिखाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका अध्ययन 10th क्लास वाले बच्चों को करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, दो वेरिएबल्स का यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा? ये देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, यह होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर एक वेरिएबल आया है तो उसमें उसके लिए एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दो चर आए, दो वेरिएबल्स आ जाए तो उसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तब आप दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अगर तीन वेरिएबल जहां पे x y z अगर तीन वेरिएबल्स ले लिए जाते हैं तो उसके लिए एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सबसे पहले इसमें सब के बारे में जान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। जो एक गुणांक है, गुणांक को भी समझना है, प्योर कांस्टेंट क्या है और गुणांक प्लस है कि माइनस है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है, माइनर गलती होती है कि जैसे अगर 5x माइनस 5x लिखा हुआ है तो इसका गुणांक पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं 5 नहीं, 5 नहीं है, इसमें -5 मल्टीप्लाइड है तो गुणा किया हुआ ये नेगेटिव नंबर पूरा इसको गुणांक कहेंगे, न कि सिर्फ 5 को कहेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि किसकी क्या पहचान है, किसको क्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, मैं बताया आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब इसमें सबसे पहली पहचान a1 क्या है? यह गुणांक है, यह गुणांक यानी कोफिशिएंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलिए आप, और जिस तरह हिंदी भाषा मजबूत हो उसी तरह इंग्लिश भाषा भी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है नाउडेज। a1 जो है गुणांक है ऑफ x, वेरिएबल कौन है? x का गुणांक है किसमें? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a2 यह गुणांक है x का बट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए a2 जो है दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक है। उसी तरह b1 की पहचान लेंगे, b1 है कोफिशिएंट ऑफ y किसमें? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर b2 क्या है? ये भी y का कोफिशिएंट है बट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो b2 इज आल्सो कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, और c1 के बारे में जब बोला जाएगा तो याद रखिए, हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। c1 जो है प्योर कांस्टेंट है, c1 यह प्योर कांस्टेंट है किसमें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। उसी तरह c2 क्या है? c2 ये भी प्योर कांस्टेंट है बट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। यह सबकी आइडेंटिफिकेशन हुई स्टैंडर्ड फॉर्म में। यह a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबकी आइडेंटिफिकेशन हुई, और x और y दो वेरिएबल्स का ही आपका इक्वेशन है। अब हम इसको मिटाते हैं। इसी तरह मैं फ्रेम बता दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क में करिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 वेरिएबल्स का मैं बता दे रहा हूं, आप लोग होमवर्क में अपने से प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स यानी 3 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यह मैं आपको डिनोट कर दे रहा हूं, बट आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा कौन प्योर कांस्टेंट है और कौन कोफिशिएंट है और किस इक्वेशन में। इसका फ्रेम है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a2x प्लस b2y
plus C2Z is equal to D2. This is your equation number second. Third one, A3X plus B3Y plus C3Z is equal to D3. This is your equation number third. अब इसमें मैं आपको बता दूं कि A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ये सब कोएफिशिएंट हैं एंड D1, D2, D3 ये सब प्योर कांस्टेंट्स हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ किसका? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोगों के 10th क्लास बोर्ड में दिया गया है दूसरे टॉपिक के रूप में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑलवेज ax² प्लस यानी द्विघात समीकरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे दिक्कत ना हो आप लोगों को। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a कोएफिशिएंट है x² का ऑफ x², b है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट है, और c है आपका प्योर कांस्टेंट। अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण जिसकी 2 घात हो, जिसकी डिग्री जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और जब उसको इक्वेशन के सिस्टम में ला दिया जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, जिसमें a b c की आइडेंटिफिकेशन हमने बता दिया है। और यह भी आपके 10th क्लास बोर्ड का एक टॉपिक है, ठीक है। और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में समीकरण की वेरी लाइन और अंडरलाइन फिलॉसफी, उसका स्ट्रक्चर, उसका सिस्टम आपको बहुत ही सरल ढंग से बताया जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करें। थैंक यू वेरी मच।